तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो आज जानेंगे इनके बीच का डिफरेंस। तो आइए देखते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी होता है इनको कहते हैं ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? रेड एल्गी। अब मेजर पिगमेंट पे आते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं मीन्स ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है मेजर पिगमेंट में। वहीं जो फियोफाइसी होते हैं उनका मेजर पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और साथ ही साथ फ्यूकोजेंथिन भी। वहीं जो रोडोफाइसी होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी और साथ ही साथ फाइकोइरिथ्रिन भी। तो याद रखने वाली कौन सी बात है कि क्लोरोफिल ए सब में तीनों में कॉमन होगा, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, चाहे रेड एल्गी हो, क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट है। अब ट्रिक ये है कि क्लोरोफिल बी ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि ग्रीन एल्गी पहले लिखेंगे, बाद में दूसरे नंबर पर ब्राउन एल्गी आती है, तीसरे नंबर पर रेड एल्गी आती है, बी सी डी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड डी। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। अब सेल वॉल की बात आती है तो सेलुलोज की इनर लेयर होती है, पेक्टोज की आउटर लेयर होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? ग्रीन एल्गी की, सेलुलोज एंड पेक्टोज। ब्राउन एल्गी की किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड एल्गिन, इनर लेयर सेलुलोज, आउटर लेयर एल्गिन। अब रोडोफाइसिया की किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। स्टोर्ड फूड की बात करते हैं कि आखिर में इनका स्टोर्ड फूड क्या है। तो क्लोरोफाइसिया का स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। वहीं ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या है? मैनिटोल एंड लेमिनारिन। और रोडोफाइसिया का स्टोर्ड फूड क्या है? फ्लोरोइडियन स्टार्च। तो जो फ्लोरोइडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? ये क्वेश्चन है कि इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है इसका स्ट्रक्चर। तो फ्लोरिडियन स्टार्च रिसेम्बल्स अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन देयर स्ट्रक्चर। अब फ्लैजेला की नंबर की बात करते हैं। तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं, ये इक्वल होते हैं आपस में। ब्राउन एल्गी में सिर्फ 2 फ्लैजेला होते हैं और अनइक्वल होते हैं। वही रोडोफाइसी जो होता है उनमें फ्लैजेला नहीं होते, उनमें फ्लैजेला क्या होते हैं? एब्सेंट। तो अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल हुए रोडोफाइसी। फियोफाइसी जो हुआ वो मोटाइल हुआ क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, और क्लोरोफाइसी भी मोटाइल हुआ क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो अब फ्लैजेला लगा कहाँ पे है उसकी पोजीशन को देखते हैं। तो पोजीशन जो है क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला की एपिकल है, फियोफाइसी में लेटरल पोजीशन है फ्लैजेला की, और रोडोफाइसी में चूँकि फ्लैजेला होते ही नहीं तो पोजीशन की क्या ही बात की जाए। हैबिटाट पे आते हैं। तो क्लोरोफाइसी तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो मोस्टली किस में पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। फियोफाइसी भी तीनों में पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो और सॉल्ट वाटर हो, खारा पानी हो चाहे। लेकिन जो फ्रेश वाटर में बहुत कम ब्राउन एल्गी पाए जाते हैं। अब रोडोफाइसी पे आते हैं। तो रोडोफाइसी में ये भी तीनों में पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे साल्ट वाटर हो, चाहे ब्रैकिश वाटर हो। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? खारे पानी में साल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। और रोडोफाइसी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? साल्ट वाटर में। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तो ये तीनों एल्गी में सेम होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स तीनों एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो और चाहे वो रेड एल्गी हो। तीनों में रिप्रोडक्शन जो होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो ग्रीन और ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है
ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है। और रोडोफाइसी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है। तो एप्लानोस्पोर के द्वारा होगा तो क्या मीन्स होगा कि नॉन मोटाइल होगा, क्योंकि एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो एसेक्सुअल स्टेज इनकी मोटाइल है और नॉन मोटाइल है रोडोफाइसिया की, तो नॉन मोटाइल होगी ऑब्वियसली। और जो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जूस्पोर के द्वारा हो रहा है, तो इनके स्टेज क्या होगी, मोटाइल होगी, क्योंकि जूस्पोर प्रेजेंट है तो उनके पास फ्लैजिला भी होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ग्रीन एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसो एनाइसो oogamous तीनों के द्वारा होता है। ब्राउन एल्गी में भी तीनों के द्वारा होता है, चाहे वो आइसोगेमस हो, एनाइसोगेमस हो, oogamous हो। और जो रोडोफाइसी में सिर्फ oogamous के द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।